जय माता दी। आप सभी को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ नवरात्रा के पहले दिन सुनी जाने वाली माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की कथा। 9 दिन तक देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने से अलग अलग लाभ मिलते हैं। नवरात्रा के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करने का विधान है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की संतान है। इसे सती और उमा के नाम से भी जाना जाता है। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री की पूजा करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से पहले शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें, अखंड ज्योति जलाएं और भगवान गणेश जी का आह्वान करें। माँ शैलपुत्री की पूजा में सफ़ेद रंग की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि माता को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। इस दिन माँ के आगे घी का दीपक जलाएं और दूध से बनी हुई सफ़ेद रंग की मिठाइयों का भोग लगाएं, क्योंकि शैलपुत्री माता को सफ़ेद रंग बहुत ही प्रिय होता है। और इसके बाद पूरी ही श्रद्धा से और प्रसन्नचित मन से माँ शैलपुत्री की कथा सुने, जिससे हमें माँ का आशीर्वाद मिले और हमारे जीवन में सुख सौभाग्य और धन वैभव की कोई कमी ना रहे। तो चलिए सुनते हैं कथा। राजा दक्ष के कई पुत्रियां थी। सभी पुत्रियां बहुत ही गुणवती थी, पर दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्तिमान हो, शक्ति संपन्न हो, सर्व विजयिनी हो। ऐसी पुत्री की लालसा लिए राजा दक्ष तप करने लगे। तप करते करते बहुत समय बीत गया तो भगवती देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और कहा कि मैं तुम्हारे तप से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो राजा दक्ष ने कहा कि मैं एक ऐसी पुत्री चाहता हूँ जो सर्वगुण संपन्न हो। तो माँ भगवती ने कहा कि मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे घर जन्म लूंगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। तो माँ भगवती ने वचन अनुसार राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। उसने बचपन में ही कई ऐसे काम कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष भी आश्चर्य में पड़ जाता था। जब सती ऐसा करते करते बड़ी हो गई, विवाह योग्य हुई, तो दक्ष को उसके वर की चिंता होने लगी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सती तो भगवती का अवतार है, आदि शक्ति है, और शिव भी आदि पुरुष है। अतः सती के लिए शिव ही योग्य वर होंगे और यही उचित रहेंगे। तो दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के जवाई थे, किंतु एक बार एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध पैदा हो गया। तो घटना कुछ इस प्रकार थी कि एक बार ब्रह्मा जी ने धर्म के निपुण के लिए एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें सभी बड़े बड़े देवता सभा में आए थे। वहां भगवान शिव भी एक ओर बैठे थे। सभा मंडल में जैसे ही दक्ष आए तो दक्ष के आगमन पर सभी देवतागण खड़े हो गए, पर भगवान शिव बैठे रहे। वो खड़े नहीं हुए और ना ही उन्होंने दक्ष को प्रणाम किया। तो दक्ष को अपमान महसूस हुआ। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी और वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव को किसी के मान और किसी के अपमान से कोई मतलब नहीं था। वे तो समदर्शी थे। उन्हें तो चारों ओर अमृत दिखाई पड़ता था। जहाँ अमृत होता है वहाँ कड़वाहट और कसेलेपन का कोई काम नहीं होता। तो भगवान शिव कैलाश में दिन रात राम 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 रटा करते थे। तो सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो उन्होंने एक दिन मौका पाकर भगवान शिव से प्रश्न किया कि आप राम राम क्यों रटते हो? ये राम कौन है? तो भगवान शिव ने उत्तर दिया कि राम आदि पुरुष स्वयंभू हैं, मेरे आराध्य हैं, सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। किंतु सती के कंठ से ये बात नीचे नहीं उतरी। वे सोचने लगी कि अयोध्या के नरपति दशरथ के पुत्र राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं? वे तो आजकल अपनी पत्नी सीता के वियोग में दंडक वन में पागलों की भांति विचरण कर रहे हैं। वृक्ष और लताओं से उनका पता पूछते फिर रहे हैं कि सीता कहाँ है। यदि वे आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार घूमते फिरते?
ये सोचकर सती के मन में राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हो गया और उन्होंने सीता का रूप धारण करके दंडक वन में जा पहुंची और राम के सामने जाकर प्रकट हुई। भगवान राम ने सती को सीता के रूप में देखकर कहा कि माता, आप एकांकी वन में यहाँ कहाँ घूम रही हैं? बाबा विश्वनाथ कहाँ हैं? जब राम के मुंह से सती ने ये बात सुनी तो एकदम से हड़बड़ा गई। उसने सोचा कि राम ने मुझे कैसे पहचान लिया और वे अदृश्य हो गई। मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि मैंने व्यर्थ में ही राम पर संदेह किया। राम सचमुच आदि पुरुष के अवतार हैं। सती जब कैलाश लौटकर आई तो भगवान शिव ने उन्हें आते देखकर कहा, सती, तुमने सीता के रूप में राम की परीक्षा लेकर अच्छा नहीं किया। सीता मेरी आराध्या है, अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम और तुम पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकते। तूने मुझे बहुत ही मायूस कर दिया है। तो शिव जी का ये कथन सुनकर सती अत्यधिक दुखी हुई, पर अब क्या हो सकता था? जो होना था सो हो चुका था। शिव जी के मुंह से निकली हुई बात असत्य नहीं हो सकती थी। शिव जी तो समाधि में लीन हो गई और सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूबने उतरने लगी। उन्हीं दिनों सती के पिता कनकखल में बहुत ही बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ में सभी देवताओं और मुनियों को आमंत्रित किया था, किंतु शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि उनके मन में शिव जी के प्रति ईर्ष्या थी। सती को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता ने बहुत ही बड़े यज्ञ की रचना की है तो उनका मन यज्ञ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए बेचैन हो उठा। शिव जी तो समाधि में लीन थी, अतः वे शिव जी से अनुमति लिए बिना ही वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर चली गई। कई पुराणों में इस तरह वर्णन भी मिलता है कि एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनकखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और ये कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि आपके पिता ने बहुत ही बड़े यज्ञ की रचना की है। देवता और देवांगनाएं इस विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तो सती ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण नहीं दिया? तो भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? तो सती मन ही मन सोचने लगी। फिर बोली कि यज्ञ के अवसर पर अवश्य मेरी बहनें आई होंगी। उनसे मिले हुए मुझे बहुत ही दिन हो गए हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित भी हो लूंगी और अपनी बहनों से मिलने का भी सुअवसर मुझे मिल जाएगा। तो भगवान शिव ने उत्तर दिया कि इस समय तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि आपके पिता मुझसे जलते हैं। हो सकता है कि वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। वैसे भी विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है और पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है, वह पराई हो जाती है। किंतु सती पीहर जाने के लिए हट करती रही, बार बार वही बात दोहराती रही। तो शिवजी ने उसकी अपार इच्छा देखकर पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी भेज दिया। उस गण का नाम था वीरभद्र। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई, किंतु उनसे किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा कि तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को देखो, वे किस तरह भांति भांति के अलंकारों से और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं, और तुम्हारे शरीर पर मात्र बागंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है, वह तुम्हें बागंबर को छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी कि उन्होंने आकर अच्छा नहीं किया। भगवान शिव सच ही कह रहे थे कि तुम वहां पर मत जाओ, पर अब हो ही क्या सकता था। बिना बुलाए पिता के घर जाना नहीं चाहिए, पर अब मैं तो आ गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर सती मौन रही, वो कुछ भी नहीं बोली। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवी देवता ऋषि मुनि बैठे हुए थे। यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी।
सती ने यज्ञ मंडप में देखा कि सभी देवी देवताओं के भाग थे, किंतु भगवान शिव का कोई भाग नहीं दिखाई दिया। तो वे भगवान शिव का भाग ना देखकर अपने पिता से बोली कि पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सभी के भाग दिखाई पड़ते हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं दिया? तो दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे पति कैलाश को देवता नहीं समझता हूँ। वह तो भूतों का स्वामी और नंगन रहने वाला, हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने के योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? मैं तो बिल्कुल नहीं देने वाला। तो ये सुनकर सती के नेत्र लाल हो गई। उनका मुखमंडल परलय सूर्य की भांति तेजोद्दीप हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा कि हे पिताजी, मैं इन शब्दों को कैसे सुन सकती हूँ? मुझे धिक्कार है। हे देवताओं, हे ऋषियों, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के प्रति इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं, जो पल भर में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं। इतनी शक्ति है उनके पास। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। धिक्कार होता है उस पर। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। अब मैं एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने इस कथन को पूरा करती हुई यज्ञ कुंड की आग में कूद पड़ी और जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठ खड़े हुए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि सब भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। ये समाचार जब भगवान शिव के कानों में पड़ा तो वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपना आपा खो बैठे। सती के प्रति अपार प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उस शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर रख लिया और वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा भी रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी और सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहि माम, त्राहि माम। इतना भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्कर से सती के एक एक अंग को काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों पर सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आपे में आ गए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के काम सुचारू रूप से चलने लगे। धरती पर जिन जिन 51 स्थानों पर सती के अंग कट कर गिरे थे, वे स्थान आज भी शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया। फिर सती ने पार्वती के रूप में जन्म लेकर राजमहलों के ऐश्वर्य को ठुकरा दिया और अभाव में रहकर भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनकर युग युगांतर तक अपने धर्म का पालन करती रही। इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि नारी का प्रथम धर्म है पतिव्रत धर्म का पालन करना। अगर हम अपने पतिव्रत धर्म को छोड़कर भगवान के दर्शन करने जाएं तो वह भगवान को भी स्वीकार नहीं होता। तो यह थी नवरात्रा के पहले दिन सुनी जाने वाली माता शैलपुत्री की कहानी।